हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल एस्पायरेंट। आज हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का और कुछ कार्टिलेज का। दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट्स शोन बाय द बॉडी। जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स हो करती है उनका सिग्निफिकेंट रोल होता है स्केलेटल सिस्टम में। इमेजिन chewing food without jaw bones and walking around without the limb bones. Bone and cartilage are specialized connective tissue. The former has a very hard matrix due to calcium salts in it, and the latter has slightly pliable matrix due to chondroitin salts. In human beings, this system is made up of 206 bone and few cartilage. It is grouped into two principal divisions, the axial and the appendicular skeletal system. दो डिवीज़न करते हैं हम, ग्रुप में बांट देते हैं इसको, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन देखेंगे। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो कंप्राइजेज होता है 18 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सियल स्केलेटन। द स्कल इज़ कम्पोज ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। स्कल्स जो होता है वो दो सेट की बोन्स में कंपोज होता है। पहला है जो क्रेनियल बोन एंड फेशियल। क्रेनियल एंड फेशियल दो बोन्स में कंपोज्ड होता है। दैट टोटल्स टू 22 बोन्स। टोटल 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 जो होती हैं वो फेशियल बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोन दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। क्रेनियम फ्रॉम द ब्रेन की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। और जो फेशियल रीजन जो होता है वो मेडअप होता है 40 स्केलेटल एलिमेंट से, जो फ्रंट वाला पार्ट बनाता है स्कल का। ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हाइड इज प्रेजेंटेड एट द बेस ऑफ द वक्कल कैविटी एंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। और ये जो यू शेप की बोन होती है हाइड बोन, वो भी एक स्कल में इंक्लूडेड है, जो कि वक्कल कैविटी के नीचे प्रेजेंट रहती है, वेस में प्रेजेंट रहती है। ईच मिडल ईयर contains 3 tiny bones, malleus, incus and steps, collectively called ear ossicles. हमारे ears में 3 bones रहती हैं, टिनी बोन्स छोटी छोटी, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, जिसको हम कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन्स टू द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 कंडाइल्स। अब हम पहले स्कल जो बोन है उसका डायग्राम देखेंगे। जो 8 क्रेनियल बोन्स हैं वो देखेंगे। फ्रंटल बोन, और जो पैराइटल बोन होती हैं वो 2 होती हैं। टेम्पोरल बोन भी 2 होती हैं, और एक होती है ऑक्सीपिटल बोन एंड ऑक्सीपिटल कंडाइल। स्फिनोइड बोन है ये। दिस इज एथमोइड बोन एंड दिस इज लेक्राइमल बोन, नेजल बोन, जाइगोटिक बोन, मैग्जिला, मैंडिबल, हाई बोन। ये सारी बोन्स रहती हैं हमारे स्कल्स में। आगे देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। आवर वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड वर्टिब्री and is dorsally placed. It extends from the base of the skull and constitute the main framework of the trunk. डॉर्शली होती हैं, 26 इन नंबर्स होती हैं, और एक्सटेंड रहती हैं स्कल से लेके मेन जो फ्रेमवर्क होता है ट्रंक का वहाँ तक। ईच वर्टिब्रा हैज़ ए सेंट्रल हॉलो पोर्शन, जिसको हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। हर एक वर्टिब्रा के बीच में सेंट्रल कैनाल होती है जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। फर्स्ट वर्टिब्री इज़ अ एटलस एंड इज़ आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल।
सबसे पहली जो वर्टिब्री है उसका नाम है एटलस, जो कि ऑक्सीपिटल कंडाइल, जो ऑक्सीपिटल बोन है वह उससे आर्टिकुलेट्स रहती है, जुड़ी हुई रहती है ऑक्सीपिटल कंडाइल से। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ ए डिफ्रेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल्स होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर एंड 1 सैक्रल, जो कि फ्यूज हुई जाती है, और कॉकिजियल होती है 1, जो भी फ्यूज हुई रहती है। 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 1 sacral, 1 coccygeal. Region starting from the skull. The number of cervical vertebrae are seen in almost all mammals, including human beings. The vertebrae column protect the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं ये कॉलम, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स। अपने हेड जो होता है उसको सपोर्ट करते हैं और रिब्स के अटैचमेंट के लिए पॉइंट प्रदान करते हैं। एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। स्टर्नम इज़ अ फ्लैट वर्म ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स। ये जो स्टर्नम है ये वेंट्रली होती है, मिडलाइन होती है थोरैक्स, मिडलाइन में थोरैक्स में मिडल में होती है। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर रिब्स होती हैं। ईच रिब्स इज़ अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्शली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, और हर एक रिब जो होती है थिन होती है, फ्लैट होती है, डॉर्सली कनेक्टेड रहती है वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली कनेक्टेड रहती है स्टर्नम से। It has two articulating surface on its dorsal and is hence called bicephalic. और डॉर्सली साइड जो वर्टिब्री से जुड़ती है तो इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं वो 2 होती हैं, इसलिए हम इसको रिब्स को बाइसेफेलिक्स भी बोलते हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। जो फर्स्ट 7 पेयर्स होती हैं रिब्स को हम उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम। इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉर्सली ये कनेक्ट रहती हैं वर्टिब्री से, और वेंट्रली कनेक्ट रहती हैं थोरेसिक स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ द हेलाइन कार्टिलेज की मदद से, और ये कनेक्ट रहती हैं हेलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। द 8th, 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। अब जो 8th, 9th और 10th नंबर की वर्टिब्री है वो हमारी स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, 7th नंबर की जो वर्टिब्री है उससे हेलाइन कार्टिलेज की हेल्प से कनेक्टेड है। ये है 7th नंबर की वर्टिब्री, उससे हेलाइन कार्टिलेज की मदद से ये तीनों वर्टिब्री जो हैं वो कनेक्टेड हैं। दिस इज 7th वर्टिब्री, नहीं सॉरी, दिस इज 7th वर्टिब्री, और 8th, 9th and 10th rib is connected with the hyaline cartilage. These are called vertebrochondral ribs. इसको हम बोलते हैं, जो 8th, 9th और 10th ribs को हम बोलते हैं vertebrochondral ribs. Last 2 pairs 11th and 12th of ribs are not connected ventrally and are therefore called floating ribs. और जो 11 और 12th नंबर की जो वर्टिब्री है वो हमारी स्टर्नम से या फिर किसी भी वेंट्रली किसी से भी कनेक्ट नहीं होती, इसलिए हम इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर टू फॉर्म रिब केज। थोरेसिक वर्टिब्री जितनी भी हैं और स्टर्नम, रिब्स, ये सभी मिला के रिब केज बनाती हैं। द बोन्स ऑफ द लिम्ब्स along with their girdles constitute the appendicular skeleton. अब ये जो सारे थे हमारे, जैसे कि स्कल, वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स, ये सारे एक्सियल स्केलेटन थे। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो देखेंगे। ईच लिम्ब जो इज़ मेड अप ऑफ 30 बोन्स। द बोन्स ऑफ द हैंड 4 लिम्स आर, हमारा जो हर एक लिम्स जो है उसमें 30 बोन्स होती हैं। अब हम हैंड्स की बात करेंगे तो उसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, रिस्ट बोन्स आ जाती हैं, 8 होती हैं नंबर्स में। मेटाकार्पल्स, इसमें पाम की बोन आती हैं, 5 होती हैं नंबर में। एंड फैलेंजेस, डिजिट्स होती हैं 14 इन नंबर्स। ये देखेंगे हैंड्स में, सबसे पहले ह्यूमरस, फिर रेडियस,
अल्ना एंड कार्पल्स जो कि 8 होती हैं नंबर में, फिर है मेटाकार्पल्स जो कि 5 होती हैं नंबर में, और फैलेंजेस डिजिट्स जो होती हैं वो 14 होती हैं टोटल। अब देखेंगे फीमर्स। लिम्स में जो है वो होती है हमारी फीमर, थाई बोन द लॉन्गेस्ट बोन होती है, टिबिया एंड फिबुला। फीमर जो है थाई में होती है, लॉन्गेस्ट बोन है, फिर टिबिया एंड फिबुला। टार्सल्स जो कि एंकल बोन होती हैं, 7 होती हैं नंबर में, टार्सल्स एंकल बोन है जो कि 7 इन नंबर से हैं। मेटाटार्सल्स जो है वो 5 इन नंबर्स हैं, एंड फेलेंजेस भी ये 14 हैं डिजिट्स में। द बोन्स ऑफ द लेग्स, अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली। एक कप शेप बोन है पटेला जो कि नी को वेंट्रली कवर किए हुए हैं, नी कैप की तरह। अब आता है पेक्टोरल एंड pelvic girdle bone help in the articulation of the upper and the lower limbs। पेक्टोरल बोन जो और जो पेल्विक गर्डल है वो हेल्प करती हैं अपने लिम्स के आर्टिकुलेशन में, रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। ईच गर्डल इज फॉर्म टू हाफ। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला। एक जो अब पेक्टोरल गर्डल जो है उसमें आ जाते हैं हमारी क्लेविकल बोन, और ये जो पीछे है डॉर्सली होती है स्कैपुला। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकेंड एंड द 7th रिब्स। ये सेकेंड रिब से 7th रिब के बीच में होती है स्कैपुला, और डॉर्सली रहती है। The dorsal flat triangular bone scapula 7th is the dorsal flat triangular body of scapula has slightly elevated ridge called the spine which project as a flat expand process called the acromion process। स्कैपुला जो होती है वो स्लाइटली एलिवेटेड होती है ऊपर इधर, और एक स्पाइन की तरह स्पाइन प्रोसेस बनाती है, इसको हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। इधर एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है, और क्लेविकल जो है उससे आर्टिकुलेट रहती है। ये जो पीछे की तरफ दिखती है जहाँ क्लेविकल का आर्टिकुलेशन है वो एक्रोमियन प्रोसेस है। बिलो द एक्रोमियन इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनॉइड कैविटी। एक्रोमियन के नीचे एक ग्लिनॉइड कैविटी है स्कैपुला के अंदर ही, जहाँ पे हमारा ह्यूमरस का हेड का आर्टिकुलेशन होता है और सोल्जर जॉइंट का फॉर्म होता है। ये जो है ये सोल्जर जॉइंट का फॉर्म हो रहा है जहाँ से ये जो ह्यूमरस है और ये जो स्कैपुला ग्लिनॉइड कैविटी है उनके बीच में जॉइंट बन रहा है। ईच क्लेविकल इज लॉन्ग slender bone with two curvature. This bone is commonly called collarbone और ब्यूटी बोन। क्लेविकल जो होती है लॉन्ग होती है, स्लेंडर बोन होती है, और इसके 2 कर्वेचर होते हैं, और इसको हम कोलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। पेल्विक गर्डल जो है कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सल बोन्स। पेल्विक गर्डल में 2 कोक्सल बोन होते हैं। ईच कोक्सल बोन इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। हर एक कोक्सल बोन जो होता है वो 3 बोन की फ्यूजन से बनता है, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। Ilium, pubis and ischium at the point of fusion of the above bones is cavity called acetabulum to which the thigh bone articulates। अब यहाँ जो कैविटी बन रही है एसिटाबुलम कैविटी, जहाँ पर जो फीमर है उसका आर्टिकुलेशन हो रहा है। द 2 हाफ ऑफ द पेल्विस गर्डल मीट वर्टिकली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग। और जहाँ यहाँ इधर साइड एक और पेल्विक इधर पेल्विक बोन होगी जो आपस में पेल्विक सिम्फाइसिस की हेल्प से जुड़ी रहती हैं, जो एक फाइब्रस कार्टिलेज है। धन्यवाद।